Good morning, students. In business studies, we have already done principles of general management given by Henry Fayol. Today, we will do meaning and principles of scientific management by F.W. Taylor. So, what do you mean by the scientific management? It means application of science for each and every element of management. Means apply scientific tools, methods and trained personnel in order to increase the output. साइंटिफिक मेथड्स को, साइंटिफिक टेक्निक्स को जब हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी फंक्शंस में जब हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का मतलब होता है वो मेथड जिनका रिलेशन कॉज एंड इफ़ेक्ट के साथ है, यानी कि वो टेक्निक्स, वो मेथड जो कि एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो कॉज एंड इफ़ेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर पहले सबसे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि इस मेथड का हमें क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या हमें लॉस होगा. उसके बाद उस मेथड को अप्लाई किया जाता है. ट्राई नहीं करके देखा जाता कि देख लेते हैं ये मेथड, ये टेक्निक यूज़ करके देख लेते हैं, अगर इससे बेनिफिट होगा तो अप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे. तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं, इंट्यूशंस नहीं यूज़ की जाती हैं कि पहले ऐसा होता था तो हमें इसी तरह से टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. तो इस तरह से नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को देख के, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के फिर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है. तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. यानी कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक वे से काम करना, लॉजिकल वे से काम करना, अपनी मर्जी से, अपनी विल से, अपनी विश से नहीं काम करना. ये देखना कि किस चीज़ का बिज़नेस को क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या उसके लॉसेस होने वाले हैं. लॉजिकल वे से, लॉजिकल मैथड्स को यूज़ करना इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स given by F.W. Taylor. F.W. Taylor is a father of scientific management. So हमने लास्ट किया है कि Henry Fayol is father of management, general management. So F.W. Taylor is father of scientific management. So there are some scientific principles. So 14 principles we have already done. Those 14 principles are related to the general management. Now we will do principles of scientific management. So first principle, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं करना. रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जैसा चलता आ रहा है उसी तरह से काम को करते जाना. ठीक है, एक पर्सन ने जिस सिस्टम को फॉलो किया उसी से आप काम करते जा रहे हो. अपने वहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा, वहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग को कंसीडर नहीं किया जा रहा, जो चलता आ रहा है, जिसे हम कहते हैं भेड़ चाल चलना, तो उसी तरह से सिस्टम को आगे लेके जाया जा रहा है. जो मैथड, जो टेक्निक 10 साल पहले यूज़ होती थी मैनेजमेंट के अंदर, वही टेक्निक्स अब यूज़ हो रही हैं. सो इसमें जो है, इससे क्या होता है कि अगर हम पुरानी टेक्निक से यूज़ करते जाते हैं लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो इससे बिज़नेस को लॉसेज होते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम टेक्निक यूज़ करते थे कि वर्कर्स को जो हमने सैलरी देनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग सैलरीज देनी है. टाइम का मतलब है कि वर्कर्स अगर सुबह 9 बजे आ रहे हैं और शाम को 5 बजे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्कर्स को सैलरीज पे कर रहे हैं. चाहे उस टाइम पर, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं काम करें, उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जा रहा. तो अगर यही सिस्टम हम डे बाय डे चलाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, बिज़नेस को लॉस होगा. तो इसलिए अब हमने क्या किया, लॉजिकल वे से देखा कि इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है. तो हमने क्या किया कि अब हम सैलरी जो वर्कर्स को देंगे अकॉर्डिंग टू द आउटपुट देंगे. जो पर्सन जितनी प्रोडक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस, उसको सैलरी पे की जाएगी. तो इससे क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और वर्कर जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, तो वो उस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे. उनको पता है कि काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी. तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि जिसमें हमने अपने इंट्यूशन से कि पहले ऐसा होता था तो अब भी हमने ऐसे ही करना है. तो एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करते हैं. इसमें मैटर क्या करता है, इसमें मैटर ये करता है लॉजिकल थिंकिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट किस तरह का है, किस तरह से हमें अपने वर्कर्स के साथ डील करना पड़ेगा, किस तरह से हमने अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है. बिकॉज कस्टमर्स आर वेरी अवेयर नाउ डेज.
पहले की तरह ये नहीं कि जो प्रोडक्ट बन गया वो मार्केट में बिक जाएगा और जिस प्राइस पर हम बेचेंगे मार्केट में उसको ख़रीदा जाएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट डील करना पड़ता है मार्केट में जाके भी। ये रूल हमें कहता है कि आपने साइंटिफिक मेथड्स टेक्निक्स को यूज़ करना है। इन simple example, in rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the managers on the basis of his past experience. Taylor insists that standard time for a job should be set up scientifically by performing time study in the organization and then the day's target should be fixed. कि क्या सोचा कि टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया एक दिन का, कि पहले जो है हम वर्कर से एक दिन में 10 घंटे काम करवाते, तो अब भी हमने 10 घंटे ही काम करवाना है। तो ऐसा नहीं कि पहले ऐसा होता तो अब भी हम ऐसे करेंगे। अब हमने देखना है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कितनी है, कितने टाइम पीरियड तक वर्कर एफिशिएंट वे से काम कर सकते हैं, और उस टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उनको रेस्ट इंटरवल की नीड है या नहीं है, कितने टाइम के बाद हमने उनको रेस्ट इंटरवल्स देने हैं। तो ये साइंटिफिक वे है दूसरों से काम करवाने का, और इस तरह से देखा जाए कि वो बेस्ट वे से, चीपेस्ट वे से काम करें। जो FW टेलर की डेफिनेशन है वो भी क्या कहती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want man to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। कि ये देखना, हाँ, FW टेलर क्या कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कि आप वर्कर से क्या काम करवाना चाहते हैं और वो काम बेस्ट वे से हो, चीपेस्ट वे से हो, कम से कम खर्च करना पड़े, वेस्टेज कम से कम हो और आउटपुट मैक्सिमम अर्न किया जा सके। सो दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रिंसिपल इज़